ने का तात्पर्य है कि जीव के अंदर अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा छुपा है। इसकी सीमा, शक्ति सीमा का कोई अंत नहीं। ऐसा अनंत परमेश्वर साथ में होते हुए भी जीव आज दर दर की ठोकर खा रहा है, केवल इंद्रिय सुख की गुलामी। भगवान बोलते हैं, संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। इंद्रिय ग्राम को समनियत करे, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके विकारों से थोड़ा अपने को बचाए। तो ऐसा पुरुष सर्वत्र समभाव से बरते, भूत मात्र के हित में रहे तो वो मुझे जल्दी पा लेता है। अब मर्जी आपकी, निराकार को मानो चाहे साकार को मानो, लेकिन संयम ये अनिवार्य शर्त है। और इंद्रियों का संयम रखने के कई उपाय महापुरुषों ने बताए। जैसे अपने सुख की लालच मिटाने के लिए अपने सुख के साधनों को बहुजन हितायक खर्चने से अपने इंद्रिय विकारी सुख की लालच मिटती है। जिनके पास धन संपत्ति और सामग्री है वे बहुजन हिताय उसका उपयोग करें तो उनका विकार क्षीण होता है, और जिनके पास नहीं है वे केवल इच्छा ही त्यागें इंद्रिय सुख की तो उनका जल्दी काम बन जाता है। अपने सुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। जो दूसरों के काम आना सीख लेता है उसकी कामनाएं जल्दी क्षीण हो जाती है। कर्मयोगी के लिए अनिवार्य शर्त है कि कर्म तो करे, लेकिन कर्म का बदला इंद्रिय भोग न चाहे, कर्म का बदला कुछ न चाहे, भगवान को अर्पण कर दे। ये भगवान की सृष्टि और सब भगवान के जन है, उनकी यथा संभव मैं सेवा करूं। जैसे पापियों की सेवा करना शास्त्रों में मना है, ऐसे धर्मात्माओं की सेवा मिले तो उसको त्यागना भी मना है। पापी की सेवा करने से पाप बढ़ेगा, पुण्यात्माओं की सेवा करने से पुण्य बढ़ेगा। पापी और पुण्यात्मा में परमात्मा देखने से तुम्हारा अंतःकरण जल्दी शुद्ध होगा। आज जो भगवान को बचता है, बाकी की कमी होती है तो भगवान पूरी भी कर देता है। जिसके पास बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन अहंकार है कि मैं बड़ा नॉलेज वाला हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जोगी हूँ, तो उसका बड़प्पन रेतीले तट पर जैसे इमारत का कोई भरोसा नहीं, ऐसे उसके बड़प्पन का कोई भरोसा नहीं। और कोई बड़ा है नहीं बाहर से, लेकिन सच्चे हृदय से भगवान के शरण है और इंद्रिय संयम है तो कितना भी छोटा हो, लेकिन वो बड़े से बड़े लोग जो चीज़ नहीं पाते वो ऐसा आदमी पा लेता है, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि भगवान के साथ उसका निर्दोष भाव से संबंध। ये है कि अभागे विषयों ने, इंद्रियों के आकर्षण ने हमको भगवान के सुख से दूर रख दिया है। वाहवाही कान सुनते, इस कान को मजा दिलाने के लिए वाहवाही की आसक्ति से आदमी न करने जैसा कर बैठता है। इस नाक की सुगंध के लिए दुर्गंध युक्त वस्तुएं और परफ्यूम भी आदमी संभाल संभाल कर रखता है और लगाकर अपने को खुश नसीब मानता है। इस लूली को लाड लड़ाने के लिए न जाने कितने रसीले पदार्थ बनाता है, व्यंजन बनाता है। आवश्यकता नहीं होती तब भी 2 ग्रास स्वाद की गुलामी में ठोंस देता और बाद में रोग को आमंत्रण करता है। अगर खाने में संयम नहीं हुआ तो पेट का रोग अनिवार्य है। देखने में संयम नहीं हुआ तो जीवन शक्ति क्षीण होना अनिवार्य है। बोलने में संयम नहीं हुआ तो व्यर्थ की शक्ति नाश होना अनिवार्य है। ऐसे पति पत्नी के संबंध में भी संयम नहीं हुआ तो अकाल मृत्यु भी अनिवार्य है। भगवान बोलते हैं कि संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियम में रखना चाहिए। शादी कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि विकारी सुख में अपने को निचोड़ डाले। भोजन कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि स्वाद के गुलाम बनकर अपनी हाजमा शक्ति को बिगाड़ दें। आंखें मिली है उसका मतलब ये नहीं कि व्यर्थ का बार बार विकारी नज़र से दृश्य को देखकर अपने को खपा दें।
कान इसलिए नहीं मिले हैं, कान तो मिले हैं कि अपने स्वरूप का ज्ञान पाकर भीतर गोता मार के मुक्त हो जाए। कान इसलिए मिले हैं व्यर्थ का सुन सुनकर अंदर में विकार भड़काने के लिए कान नहीं मिले। ऐसे हर इंद्रिय को, इंद्रिय ग्रामों को संयत करके जो समबुद्धि होने लगता है, अनुकूलता में भी सम और प्रतिकूलता में भी सम, मान में भी सम, अपमान में भी सम, गर्मी में भी सम और सर्दी में भी सम, ऐसा सम रहने वाला पुरुष भूत मात्र का हितैषी होता है। और ऐसे हितैषी पुरुष अपने को तो तार लेते हैं, अपने संपर्क में आने वालों को भी तार लेते हैं। अगर संपर्क में आने वाले सचमुच में मुक्ति मांगते हैं तो उनको मुक्ति का रास्ता दे देते हैं, और भुक्ति मांगते हैं तो भुक्ति का प्रसाद भी ऐसे संयमी पुरुष दे सकते हैं। भगवान वेद व्यास जी महाराज ऐसे संयमी पुरुष थे।